अगर आपकी हड्डियों में पहले जैसी मजबूती नहीं रही, हाथ पैरों में जान महसूस नहीं होती, शरीर हर समय थका थका और बोझिल सा महसूस होता है, तो आज से ही इन 5 चीजों से बना हुआ नुस्खा अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। यकीन मानिए 80 की उम्र में भी आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आपकी मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी। जिन हड्डियों में कमजोरी आ गई थी, उनमें दोबारा जान लौट आएगी। अगर हालत ये हो गई है कि थोड़ा सा चलने में भी सांस फूल जाती है या कुछ कदम चलते ही पैर जवाब देने लगते हैं, तो बस बताए गए तरीके से इन 5 घरेलू उपायों को केवल 21 दिन तक अपनाइए। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत का अनुभव होगा। हाथ पैरों में नई स्फूर्ति आएगी। महंगी दवाइयां और कैल्शियम की बोतल को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक आहार शरीर में कैल्शियम की कमी को जड़ से पूरा करने का दम रखता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिनट की ये जानकारी आपको न सिर्फ दर्द से बल्कि हॉस्पिटल के भारी भारी खर्च से बचा ले। मैं नहीं चाहती कि आप या आपके घर में कोई भी बुजुर्ग केवल हड्डियों की कमजोरी के कारण अपनी पसंद की जिंदगी जीने में संकोच करे। एम्स की 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 65% बुजुर्गों को हड्डियों के दर्द और कमजोरी की शिकायत रहती है, उनमें कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम की गंभीर कमी पाई जाती है। इस कमी के कारण हड्डियों का घनत्व 40% तक घट सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की चेतावनी के अनुसार अगर हड्डियों की कमजोरी को नजरअंदाज किया जाए तो बुजुर्गों में फ्रैक्चर होने का खतरा 70% तक बढ़ जाता है और हिप्स फ्रैक्चर के बाद केवल आधे लोग ही पहले जैसी जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो 5 ऐसे देसी बीजों से बना है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। बिना किसी साइड इफेक्ट के हड्डियों में नई जान डाल सकता है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक बीज का इस्तेमाल करके भी 10 दिन के अंदर अंदर अपनी बॉडी को स्वस्थ किया है, लेकिन यहाँ हम 5 बीजों का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो 5 बीज कौन से हैं, तो इस वीडियो में बात करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हड्डियों को फिर से फौलाद जैसा मजबूत बनाने के लिए? कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा। तो पहला बीज आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को भरने की शुरुआत करेगा। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें। असल समस्या यह है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कैल्शियम को सोखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और हमारा रोज का भोजन भी हड्डियों को पूरा पोषण नहीं दे पाता। आप चाहते हैं कि आप अपने रोज के काम आराम से कर पाएं, बगीचे में टहल सकें, मंदिर में जा सकें, लेकिन घुटनों का दर्द, कमर की कमजोरी और चलने में परेशानी आपको रोक देती है। मन में डर रहता है कि कहीं एक छोटी सी ठोकर महीने की बिस्तर की सजा ना बन जाए। हमारी हड्डियों की सेहत का 70% हिस्सा केवल कैल्शियम पर ही नहीं बल्कि मैग्नीशियम, विटामिन K2 और बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। आयुर्वेद में हड्डियों को अस्थि धातु कहा गया है। बात करते हैं सबसे पहले बीज के बारे में, और वो है सहजन के बीज और अलसी के बीज का मेल, जो सीधे हड्डियों की जड़ों पर काम करता है और उनके घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए आपको चाहिए 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच सहजन के बीजों का पाउडर। रात को अलसी के बीजों को 1 कप पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इन भिगे हुए बीजों को सहजन के बीज के पाउडर के साथ आपने मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट की तरह बना लेना है और इसे गुनगुने पानी के साथ लेना है। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 और लिग्नेंस पाए जाते हैं, जो हड्डियों की सूजन को शांत करने में मदद करते हैं, शरीर को कैल्शियम को सही तरीके से सोखने में मदद करते हैं। वही सहजन के बीज कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का प्राकृतिक स्रोत है, जो हड्डियों की संरचना को मजबूत बनाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सहजन और अलसी ये मिश्रण हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को लगभग 30% तक बेहतर बना सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को घटा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अलसी वात दोष को शांत करती है और सहजन अस्थि धातु को पोषण देता है। कैसे लेना है? सुबह खाली पेट आपने लेना है इन दोनों को। कम से कम आपने इसे 21 दिन तक लेना है। दूसरे नंबर पर आता है मेथी और तिल की ताकत। मेथी के बीज और काले तिल जो हड्डियों की कमजोरी को जड़ से चुनौती देते हैं। आपको चाहिए आधा चम्मच मेथी के बीज और 1 चम्मच काले तिल।
रात में मेथी को आधे कप पानी में भिगो दे, सुबह इन्हें चबा चबा कर खा ले और ऊपर से काले तिल भी खा लीजिए। चाहे तो दोनों को पीस कर एक पेस्ट की तरह बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर भी खा सकते हैं। मेथी में मौजूद आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में सीधा काम करता है। काले तिल में पाए जाने वाले जिंक, कॉपर, सेलेनियम हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने और उन्हें टूटने से बचाता है। मेथी और तिल का नियमित सेवन करने से 12 हफ्तों में हड्डियों की मिनरल डेंसिटी को 8% तक बढ़ाया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मेथी वात और कफ को संतुलित करती है। तिल अस्थि धातु को मुख्य पोषण देता है। कितने दिन तक लेना है? तो 21 दिन तक रोज लिया जा सकता है। बस सावधानी इतनी रखनी है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो शहद का इस्तेमाल नहीं करिए। बात करते हैं तीसरे नुस्खे की और वो है चिया के बीज यानी कि चिया सीड्स और अखरोट। चिया सीड्स और अखरोट जो कि हड्डियों को लचीलापन और मजबूती दोनों देते हैं। 1 चम्मच चिया सीड रात को पानी में भिगो दे, सुबह ये जेल जैसे बन जाएंगे। अब 2 अखरोट की गिरी बारीक काट लें या फिर पीस लें, दोनों को मिलाकर खाएं। स्वाद के लिए आप एक केले का इस्तेमाल बीच में कर सकते हैं। चिया बीज जो होते हैं ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जबकि अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो कि हड्डियों को टूटने से बचाता है और उन्हें पोषण देता है। कम से कम 30 दिन के लिए आप रोज इसका सेवन करें। सावधानी के तौर पर अगर आपको नट्स खाने से एलर्जी है तो आप अखरोट की बजाय बादाम ले सकते हैं। बात करते हैं चौथे नुस्खे की, तो वो है सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। ये उपाय उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें हड्डियों के दर्द के साथ साथ जलन भी रहती है। 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 1 चम्मच कद्दू के बीज हल्के भूनकर पीस लें। दोपहर के भोजन के बाद इन्हें ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ या छाछ के साथ। इन बीजों के अंदर विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम ये सब चीजें होती हैं जो हड्डियों को अंदर से पोषण देती हैं। नंबर 5 पे आता है सब्जा बीज और तरबूज के बीज। सब्जा बीज और तरबूज के बीज जो कि हड्डियों की सूखेपन और भुरभुरेपन को दूर करते हैं। आपने सब्जा के बीज को 10 मिनट पहले भिगोना है। तरबूज के बीज का सफेद भाग निकाल देना है और सुबह नाश्ते में लेना है। ये दोनों चीजें हड्डियों में प्राकृतिक नमी और लचक लाती हैं। अब एंड में बात करते हैं वो 3 आयुर्वेदिक आदतों के बारे में। सुबह 15 मिनट की धूप आपने जरूर लेनी है। रोज तिल के तेल से मालिश करनी है। रात के समय पैरों के तलवों की या फिर धूप में बैठकर भी कर सकते हैं। 10 मिनट हल्की चाल से जरूर चलना है। इन आदतों के साथ इन नुस्खों को जो मैंने आपको 5 बताए हैं 10 से 15 दिन जरूर दीजिएगा ताकि आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा असर दिखे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। और इस जानकारी को उन बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।